तो स्वागत है आपका एक और Q&A वीडियो में, जहां पे आज की हमारी इस वीडियो में आप लोग के जो डाउट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे और पहले क्वेश्चन के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आखिर विलगैक्स कभी भी बेंटन ओमनीवर्स वाली वॉच के पीछे क्यों नहीं जाता और वो उसे यूज करने के बारे में क्यों नहीं सोचता। तो देखो, इसको लेके बेंटन ओमनीवर्स में कोई चीज बताई नहीं गई थी कि आखिर ऐसा विलगैक्स क्यों नहीं करना चाहता था और उसने खुद से भी कोई हिंट ऐसा नहीं दिया था। लेकिन एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है कि बेंटन ओमनीवर्स वाली जो वॉच है वो दरअसल बेंटन क्लासिक एलियन फोर्स वाली वॉच के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल और सिक्योर मानी जाती है, जिसकी वजह से विलगैक्स को ये बात पता थी कि अगर वो किसी रीजन के चलते बैन से ओमनिट्रिक्स को छीन लेता है, उस टाइम पे भी बेंटन जो है किसी न किसी सिक्योरिटी फीचर का यूज करके विलगैक्स को नॉकआउट कर देगा और ओमनिट्रिक्स को उसके साथ डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, जिसकी वजह से ये बंदा बेंटन ओमनीवर्स वाली वॉच को टच करने की भी कोशिश नहीं करता। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है कि बेंटन एलियन एक्स के बिना ड्रैगन को नॉकआउट कर सकता है, यानी कि डिफीट कर सकता है। तो इसका सिंपल आंसर यस है, क्योंकि अगर आप लोगों ने बेंटन की सीरीज में बैन की वॉच के अंदर कई सारे डिफरेंट एलियंस को देखा है तो आपको ये बात पता होगी कि बेंटन की ओमनिट्रिक्स में सिर्फ एलियन एक्स का डीएनए ऐसा नहीं है जो कि यूनिवर्सल लेवल की पावर रखता है, बल्कि उसके अंदर हमें क्लॉकवर्क का डीएनए भी देखने को मिला था और उसके अलावा हमें ग्रेविटेक के जैसा पावरफुल एलियन देखने को मिला था। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे पावरफुल एलियन मौजूद होंगे बेंटन के पास, जिनका यूज करके बेंटन चाहे तो ड्रैगन को नॉकआउट कर सकता है। पर अगर एलियन एक्स के बिना एक एलियन पिक करना है तो मैं यहाँ पे क्लॉकवर्क को पिक करना चाहूंगा कि बेंटन इसका यूज करके ड्रैगन को नॉकआउट कर सकता था। इसी क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन भी है कि एलियन एक्स वर्सेस एस्क्लोन। तो यहाँ पे मैं इजिली सेलेस्टियल सेपियन यानी कि एलियन एक्स को पिक करने वाला हूँ, क्योंकि एलियन एक्स की जो प्रजाति है वो काफी पावरफुल है और एस्क्लोन की फुल पोटेंशियल को यूज करके भी हम लोग एलियन एक्स को नॉकआउट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है कि पैराडॉक्स और डॉक्टर स्ट्रेंज में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है, इन दोनों की बैटल हो जाए तो कौन विन करेगा। देखो गाइस, पैराडॉक्स बेंटन यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। अब इन दोनों कैरेक्टर की जो पावर का लेवल है वो काफी ज्यादा है, लेकिन बात कर ली जाए कि इन दोनों कैरेक्टर में कभी बैटल हो जाए तो कौन सा कैरेक्टर विन करेगा, तो यहाँ पे मैं इजिली पैराडॉक्स को पिक करना चाहूंगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा कैरेक्टर है मार्वल यूनिवर्स में जिसको कुछ भी करने से पहले स्पेल को कास्ट करना पड़ता है, उसके बाद ये बंदा कुछ कर पाता है, ये अपने हाथों की मूवमेंट के बाद ये सारी चीजें कर पाता है, जबकि पैराडॉक्स के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बंदा चाहे तो इजिली रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, टेलीपोर्ट हो सकता है, टाइम को कंट्रोल कर सकता है, और ये सारी चीजें डॉक्टर स्ट्रेंज जो है बिना टाइम स्टोन को नहीं कर पाता। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इन दोनों कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है। तो इन दोनों कैरेक्टर में मैं इजिली पैराडॉक्स को पिक करना चाहूंगा। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या लगता है इन दोनों कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सैतामा को बेंटन बिना एलियन एक्स की पावर को यूज किए नॉकआउट कर सकता है, यानी कि डिफीट कर सकता है। तो इसका सिंपल आंसर यस है, क्योंकि बेंटन की वॉच में कई सारे ऐसे एलियन मौजूद है जिनकी वजह से सैतामा बैटल में इजिली नॉकआउट हो सकता है। जैसे कि बेंटन चाहे तो अपनी गोस्ट ट्रिक का यूज करके सैतामा की बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर उसकी बॉडी फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है और ऐसा लगता है कि सैतामा की बॉडी को शायद गोस्ट फ्रीक कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो भी आप लोग का डाउट क्लियर कर देता हूँ कि बेंटन चाहे तो टॉय पिक का फेस दिखा के इसे हरा सकता है, या फिर बेंटन चाहे तो वेम्पायर का यूज करके इसके माइंड को कंट्रोल कर सकता है, या फिर सेलेस्टियल सेपियन का यूज करके सैतामा का एग्जिस्टेंस ही रियलिटी से मिटा देगा। तो यहाँ पे सैतामा बेंटन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकता। कई सारे ऐसे एलियन मौजूद है बैन के पास जिनकी मदद से बेंटन जब बिना एलियन एक्स के सैतामा को नॉकआउट कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपचक एलियन एक्स की बॉडी को खा सकता है या फिर नहीं। देखो गाइस, बेंटन की सीरीज में हमें पता है कि बैन जब भी एलियन एक्स की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होता है उस टाइम पे ये बंदा एक जगह पे कार्टून की तरह खड़ा रहता है और अपनी पावर को यूज नहीं कर पाता उस टाइम तक जब सेरेना और बेल्कस इसे परमिशन ना दे। लेकिन अपचक के साथ क्या सीन है कि अपचक जो है किसी भी चीज को खा सकता है, अपने से बड़ी साइज की चीज को भी खा सकता है, और ये चीज हमें कई बार देखने को मिली है कि अपचक किसी भी तरह की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर डाल के उसे एनर्जी के फॉर्म में ही रिलीज कर सकता है। यहाँ तक कि बेंटन ओमनीवर्स में तो एक बार अपचक ने नेमेट्रिक्स के एक प्रीडेटर को अपने मुंह में डाल लिया था और उसके बाद बाहर फेंक दिया था। तो यहाँ पे अपचक चाहे तो एलियन एक्स की बॉडी को खा तो सकता है, लेकिन उसे पचा नहीं सकता, जिसकी वजह से उसे बाहर फेंक देगा। आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि ऐसा कोई डाउट आप लोग के माइंड में आता है, कमेंट करके मुझे बता देना, क्योंकि इसके अगली वीडियो भी Q&A वीडियो होने वाले जहाँ पे मैं आप लोग के कई सारे क्वेश्चन को पिक करूंगा। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।